फिर रिपीट करते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से जो बारूद बने उसको सुभाष घाय कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। खैर वो जज्बा डायलॉग राइटर सुभाष जी थे, उनका ही जज्बा था, उनकी लाइफ में भी वो जज्बा था हमेशा। और इतना बड़ा सदमा देवा का उन्होंने भुला दिया और लग गए काम पे। और देखिए ना, हम लोग भी गिनती करते हैं कि 1987 जुलाई में फिल्म बंद हो गई देवा। ओके, अब सुभाष जी का एक है, मैं बता दूं कि उनकी कोई भी फिल्म का जो मुहूर्त होता है ना, वो 24 अक्टूबर को ही करते हैं। वो उनका मैरिज एनिवर्सरी डे है, तो उनके लिए काफ़ी लक्की हैं। उसमें कभी नहीं हुआ तो एक आध दो बार उन्होंने कहा किया था कि 24 जनवरी जो उनका बर्थडे है उस दिन मुहूर्त कर लेते, लेकिन ये 2 तारीख छूट गई तो फिर फिल्म नहीं बनाते हैं, वेट करते हैं। मैंने कहा ना, अगर 24 अक्टूबर छूट गई तो 24 जनवरी, तो लेकिन 24 जनवरी में भी उनके दो गलत मैं उनके प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जब वो खुद प्रोड्यूस करते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा रिजल्ट नहीं आया था उनका उस फिल्म का। देवा की बात कर रहे हैं ना, देवा 19 ख्याल ध्यान में नहीं रहा साल, लेकिन 24 जनवरी को उन्होंने मुहूर्त किया था, और वो तो देवा एनाकोंडा बन गई। तो अब 87 जुलाई था और अक्टूबर तो नज़दीक था, 3 महीने ही बाकी थे। सुभाष जी को तो वापस फिनिक्स पंछी की तरह उभर के आना था। 3 महीना और जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो आना ही चाहिए। तो लोगों ने कहा कि अब क्या करेंगे, मतलब जैसे कर्मा यहाँ थी तो देवा यहाँ थी, तो अब देवा बंद की तो सारे लोग, इवन अमित जी भी ये सोचेंगे ना कि ये देवा से भी बड़ी कुछ बनाएगा, तो बड़ी कितनी, मतलब इतनी। सुभाष जी ने कहा नो, ऊपर ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, मैं बहुत छोटी फिल्म बनाता हूँ, छोटी फिल्म से ही हम अपनी फिल्म फिर से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहानी की ज़रूरत सबसे पहले होती, कहानी अच्छी हो, दिखने में छोटी हो, है ना, कहानी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे कभी शाहरुख भी कहता था, मतलब कई बार उसने कहा था जब नया था तभी कि मुझे आप 1 लाख रुपया दो, लेकिन फिल्म आप 100 करोड़ की लेकर आइए। ये उसका डायलॉग था। 1995 की बात कर रहा हूँ। तो सुभाष जी ने भी यही किया कि छोटी फिल्म उन्होंने की, एक माँ, उसके 2 बेटे। माँ दुखी हैं, उसका सब कुछ छीन गया है, तो उसके दोनों बच्चे एक अपनी अपनी तरह से माँ के सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसका सुख वापस देने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी तरह से जाता है, दूसरा नो एंट्री से हम लोग बुरी तरह से जाता है। ये कहानी उन्होंने पकड़ ली कि इस पे हम लोग फिल्म बनाते हैं। और इस बार वो बड़े स्टार के पीछे नहीं गए, जहाँ कंफर्ट लेवल था, उनका कंफर्ट जोन था। उनके जो 2 लड़के थे जो उनकी फिल्मों में काम करते थे, एक जैकी श्रॉफ और एक अनिल कपूर, उन लोगों को काम में एज हीरो ले लिया, 2 हीरो को ले लिया। और वो नई लड़की थी माधुरी दीक्षित। मतलब देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जो अपने कंधों पे पूरी फिल्म लेकर जाए। हाँ, फिल्म बन जाए तो ये सब बड़े हो जाते थे, लेकिन फिल्म बेचने के लिए ये कोई काम के नहीं थे। और कौन था उसमें? राखी जी थी, कैरेक्टर आर्टिस्ट थी, फिल्म उन्हीं पर थी। ओके, माँ और 2 बेटे, तो उन पे ही कहानी थी। अमरीश जी बड़े विलन थे, वो भी अच्छे बड़े स्टार्स में आते थे उन दिनों। हाँ, एक लड़की उन्होंने एज ए स्टार अच्छी ली, टेम्पल कापाडिया, जो मतलब श्रीदेवी के लेवल की थी, मतलब उस लेवल में ही वो चल रही थी। वो एक बड़ी स्टार थी इस फिल्म में। और लेकिन सबसे बड़े स्टार कौन थे? सुभाष घाई। वही थे जिनको अपने बलबूते पर फिल्म बनानी थी और उनको फिल्म चलानी थी। फिल्म की कहानी के लिए उन्होंने राम केल्कर, उनके हमेशा के राइटर थे राम दादा, और उनके दूसरे दादा राइटर थे सचिन भौमिक। तो इसमें उन्होंने राम दादा को लिखने के लिए लिया और
अनवर खान डायलॉग राइटर ले लिए और उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले जो काम करना ज़रूरी था, म्यूज़िक, लाइफ टाइम म्यूज़िक, राम लखन दिनादिन धा। तो वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके बाद दिनादिन धा नेक्स्ट एपिसोड।